अनंतनाग में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को घेर लिया है। फौज ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी दहशतगर्दों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लौट रहे अमन एक बार फिर से खलल डालने की उसमें कोशिश की जा रही थी। दहशतगर्दों ने राजौरी और अनंतनाग में सर उठाना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकने के लिए फौज बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी जवान और 1 पुलिस अफसर भी शहीद हुए। इससे लोगों में गम और गुस्सा इस वक्त देखा जा सकता है। तो अनंतनाग में दहशतगर्दों के एक बार फिर से फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को इस वक्त घेर रखा है। पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया हुआ है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। तलाश जारी है। हालांकि जब दहशतगर्दों के करीब पहुंचे सिक्योरिटी फोर्सेस तो उधर से फायरिंग भी होने लगी। गोलीबारी लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त हौसले भी बुलंद हैं। जो शहीद जवान है उनका बदला भी लेना है। इसी वजह से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त 2 दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। इम्कान यही जाहिर किए जा रहे हैं कि जो शहीद जवान हैं उनके कत्ल में यही दहशतगर्द शामिल थे और इन्हें भी इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह का गम गुस्सा, जिस तरह का सदमा इस वक्त उन शहीद जवानों के घर वालों को पहुंचा है, उसका बदला साफ तौर पर लिया जाएगा इन दहशतगर्दों से। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमन लौटने के कई दावे किए गए, कई इस तरह के वादे सरकार की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन अब सभी दावे, सभी वादे कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से 3 जवान शहीद हो गए। मुल्क के नाम उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी और ये हिमाकत दहशतगर्दों की ओर से की गई, क्योंकि उधर से गोलीबारी हुई थी और अब ऐसे में उन पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन जारी है।